देखिए, सवाल ये कि क्या खत्म हो गए हैं HZL के अच्छे दिन? क्या खत्म हो गए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अच्छे दिन? क्या राजस्थान की नई भाजपा सरकार करेगी HZL की 3600 करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी का भंडाफोड़? आखिर कौन बचा रहा था इन रॉयल्टी चोरों को गहलोत सरकार के राज में? किसकी शह पर पिछले 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा 3600 करोड़ रुपए की रॉयल्टी चोरी का मामला? क्या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को HZL ने दिए थे 300 करोड़ रुपए? आखिर वो कौन था जिसके आगे डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस अब तक लाचार था? किसने इनकम टैक्स विभाग के हाथ बांध रखे थे? किसके इशारे पर राजस्थान का माइनिंग डिपार्टमेंट कुंभकर्णी नींद में सोया था? कौन राजस्थान सरकार के 3600 करोड़ रुपए की वसूली को 300 करोड़ में निपटाने की फिराक में था? राजस्थान में अभी बीजेपी की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोई है जिसकी रातों की नींद उड़ी है। नींद उड़ने की वजह आपने अभी देखी, वो 10 सवाल जो जवाब मांगते हैं। राजस्थान की जनता को इन जवाबों की उम्मीद नई भाजपा सरकार से है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस राज में हुए बेतहाशा करप्शन को मुद्दा बनाकर ही सत्ता में लौटी है। हर ईमानदार राजस्थान वासी, या यूं कहिए कि देशवासी की अपनी नई चुनी सरकार से यह आशा स्वाभाविक है और जायज भी कि वो न केवल अपना बकाया टैक्स वसूले बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करे। तो आइए आपको समझाते हैं कि क्यों राजस्थान की जनता प्रदेश में समाज सेवा का ढोल पीटकर, वाहवाही लूटकर अपने काले कारनामे छुपाने वाले हिंदुस्तान जिंक के मामले में न्याय चाहती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जिंक यानी जस्ता उत्पादक है। जिंक के उत्पादन और बिजनेस में वेदांत ग्रुप की इस कंपनी की मोनोपोली इस बात से समझी जा सकती है कि इसका देश के जिंक व्यवसाय में हिस्सा 80% है। इसके अलावा HZL के ताज में एक और भी नायाब हीरा जड़ा हुआ है, और वो ये है कि HZL 800 मैट्रिक टन की क्षमता के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चांदी उत्पादक भी है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि HZL जबरदस्त चांदी काट रहा है, लेकिन इतनी अच्छी मार्केट पोजीशन होने के बावजूद HZL के लालच और देश के कानून के प्रति असम्मान की कोई सीमा नहीं है। आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं HZL की वो कारगुजारी जो बिना सरकारी संरक्षण के संभव ही नहीं है। आज से 3 साल पहले साल 2020 में राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक अपराध जांच एजेंसी स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस SDRI यानी राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय ने देश की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा की गई टैक्स चोरी के 2 मामलों से पर्दा उठाया था। पहला मामला है चांदी उत्पादन और बिक्री के पेटे करीब 2500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का, और दूसरा केस है लेड और जिंक धातु की 1113.63 करोड़ रुपए की कर चोरी का। रॉयल्टी चोरी के इन गंभीर मामलों की इन्वेस्टिगेशन SDRI के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस और राजस्थान का खान विभाग भी कर रहा है। लेकिन हाल ये है कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी जांच है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक और राज्य के खान विभाग ने राजस्थान की सबसे बड़ी 3613.13 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की जांच को बीरबल की खिचड़ी बना रखा है। वहीं DGGI ने इस मामले में HZL को करीब 400 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ही नोटिस भेजा। इसका सीधा मतलब ये है कि SDRI जैसी सक्षम सरकारी एजेंसी द्वारा HZL द्वारा किए गए टैक्स चोरी के खुलासे पर DGGI, इनकम टैक्स और राजस्थान का माइनिंग डिपार्टमेंट तीनों ही आई वॉश करते नजर आ रहे हैं। आप भी HZL टैक्स चोरी प्रकरण में की जा रही इस लीपापोती को तुरंत समझ जाएंगे जब इस मामले में राजस्थान खान विभाग द्वारा HZL को दिए नोटिस के जवाब देखेंगे। HZL ने टैक्स चोरी के आरोपों के जवाब में बताया कि उसने साल 2012-13, 2013-14 और 2014-15 स्थानीय अवयस्क से चांदी उत्पादन के अलावा इंपोर्टेड कॉन्सेंट्रेट से भी चांदी का उत्पादन किया था। HZL ने चांदी के इस एडिशनल प्रोडक्शन की मात्रा 196 टन बताई है। अगर HZL के खान विभाग को दिए इस स्पष्टीकरण को सतही तौर पर भी जांचें तो इस मामले में HZL और खान विभाग की मिली भगत की ओर इशारा मिल जाता है।
सवाल ये कि अगर HZL इंपोर्टेड कॉन्सेंट्रेट से भी सिल्वर प्रोडक्शन करता है तो वो निश्चित तौर पर सबूत पेश कर सकता है कि उसने किन देशों से कितनी क्वांटिटी में, किस फॉर्म में और किस माध्यम से कुल खनिज आयात किया था। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्थानीय खनिज कम पड़ने या आयातित खनिज से चांदी बनाना यदि ज्यादा फायदेमंद है तो फिर यह आयात सिर्फ 3 वर्षों तक ही क्यों किया गया? क्या वजह है कि HZL इस आयात से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर रहा? क्या भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड और कस्टम विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी है? HZL के सरकारी सरपरस्ती में बुलंद हौसलों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो टैक्स चोरी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए SDRI के आंकड़ों को ही गलत बता रहा है। HZL के हौसले बिना कारण नहीं हैं और राज्य के खान विभाग का इस पूरे मामले में रवैया इसकी पोल खोल देता है। इतनी बड़ी टैक्स चोरी के आरोप किसी अरे गहरे ने नहीं बल्कि राज्य की शीर्ष एजेंसी SDRI ने लगाए थे। जवाब में राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के अधीन काम कर रहे आला अफसरों को चाहिए था कि वो इस पकड़ने में मुस्तैदी दिखाते और राजस्व को तरस रही गहलोत सरकार के लिए रिकॉर्ड वसूली तेजी से करते। लेकिन इन खान विभाग के टॉप अफसरों ने अपने मातहत काम कर रहे 4 जिलों के माइनिंग इंजीनियर्स इस मामले में कार्रवाई करने को कह दिया उनको और साथ ही उदयपुर में बैठने वाली माइनिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर को इस मामले की मॉनिटरिंग के लिए अधिकृत करके खुद पर से बला टाल दी। सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली को समझने वाला कोई भी आम इंसान भी बता सकता है कि माइनिंग इंजीनियर जैसे मंझूले पद पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की वेदांत ग्रुप के HZL जैसे दिग्गज के दफ्तर तक में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत नहीं हो पाती। कार्यवाही की बात सोचना तो पूरी तरह शेख चिल्ली के सपने जैसा है। कुल मिलाकर राजस्थान के खान विभाग ने इस मामले में जमकर ऑफिस खेला। दूसरी तरफ किसी हिंदी फिल्म के विलन की तरह एक बड़े कॉर्पोरेट के खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं। एक तरफ HZL पर हजारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ ये कंपनी राजस्थान में सामाजिक कार्यों के नाम पर जमकर वाहवाही लूट रही है। साल 2022 में वेदांत ग्रुप के ही अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने राजस्थान सरकार के साथ एक MOU किया जिसके अनुसार अगले 3 सालों में वो प्रदेश के 25,000 आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंद घर में तब्दील कर देगा। कंपनी के दावों के अनुसार इसके लिए वो 800 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम खर्च करेगी। इसके एकदम उलट हाल ही में विधायक चुने जाने पर अपनी सांसदी से इस्तीफा देने वाली राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने हिंदुस्तान जिंक पर वर्षों से स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का जमकर उपयोग करने के बावजूद अपनी CSR का उनके संसदीय क्षेत्र में सही तरीके से उपयोग न करने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में एक रोचक पहलू ये भी है कि HZL ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए दिए थे। ये बड़ी रकम HZL ने CM अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाले RCA को जयपुर में बनने वाले देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए सहयोग राशि के रूप में दी थी। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई सहयोग राशि ही थी या HZL के काले कारनामों को ढकने का प्रयास था। अब इस मामले में कई जागरूक नागरिक भी उठ खड़े हुए हैं और वो इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रदेश की नई भाजपा सरकार 3600 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को वसूल ले तो ना तो उसे HZL की दान दक्षिणा पर निर्भर रहना पड़ेगा और न ही अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए धन की कमी आएगी। अब राजस्थान की जनता की सारी उम्मीदें प्रदेश की नई भाजपा सरकार से ही हैं, जो विगत कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई है और जिसके शीर्ष नेतृत्व की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की घोषित नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।